रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे आज का जो टॉपिक है, मेरा आज का जो मौजू है वो है कि इस्लाम के नुमाइंदे हैं आप भी और मैं भी और हम सब। कहने को तो बहुत छोटी सी बात है पर बहुत बड़ी बात है ये। ज़िंदगी में बहुत सारी कोताहियाँ की होंगी, लेकिन फिर भी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अज़ीज़ आपको इस्लाम ही होगा। बेशक आपको फ़ख्र इन चीज़ों पे नहीं होना चाहिए कि कितनी गाड़ियाँ हैं, कौन सा ओहदा मिला हुआ है, कितनी दौलत है, कितने ज़ेवरात हैं, कितनी आलीशान कोठियाँ हैं, बल्कि आपको फ़ख्र इस चीज़ पे होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको इस्लाम की दौलत से नवाजा है और मुसलमान पैदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। हकीकत यह है कि सरमायादार हो, गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, साहिब इल्म हो, अनपढ़ हो, अरबी हो, अजमी हो, अगर वो मुसलमान है तो वो इस्लाम का नुमाइंदा है। अब आपके ऊपर है कि आप इस्लाम की नुमाइंदगी गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। आप अपनी इस नुमाइंदगी से क्या लोगों को अल्लाह के नज़दीक कर रहे हैं या दूर कर रहे हैं। दरअसल आपको देखने वाला, आपसे बातें करने वाला, सुनने वाला, आपके साथ बरतने वाला, आपके साथ मामला करने वाला सिर्फ़ आपके बारे में राय कायम नहीं करेगा, बल्कि वो आपके दीन के बारे में भी राय कायम करेगा। इंसान है, अगर अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया तो आगे ज़रूर कदम बढ़ाना चाहिए। और अल्लाह कहता है कि अपने रब से मायूस ना हो, वो ज़रूर हाथ पकड़ता है। फिर जब आप उसकी तरफ जाते हैं तो वो आपका हाथ पकड़ता है। सूरह ज़मर में आयत नंबर 53 है, ए रसूल कह दीजिए कि ए मेरे बंदों जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। यकीनन अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है, वो नहायत बख्शने वाला और इंतहाई रहम करने वाला है बेशक। इसी तरह सूरह यूसुफ की आयत नंबर 87 में है, अल्लाह की रहमत से तो वही मायूस होते हैं जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते। कहने को तो बहुत छोटी बात है पर बहुत बड़ी बात है, हमें अल्लाह पे यकीन रखना है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में एक अज़ीज़ को कबूल इस्लाम के वाक़यात जमा करने और तरतीब देने का मशवरा दिया, और फिर खुद उन्होंने 2 वाक़यात बताए कि मुंबई में कोई एक खुशहाल मुसलमान घराना था। उन्होंने कोई दावत की अपने अजीज़ व कारब और जान पहचान के ऊंचे लोगों में, तो उनके अंदर एक ईसाई अंग्रेज़ भी था। तो जब खाना लगा तो बेपनाह खूबसूरत तरीन तरीके से सजा हुआ और बहुत आला खाना था। तो जब खाना खाया तो उस ईसाई अंग्रेज़ ने खाया पुलाव, और जब खाना खाने के बाद वो सब बैठे तो उसने नहायत संजीदगी के साथ साहिब खाना को कहा कि मुझे कलमा तौहीद पढ़ाकर दायरा इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। अल्लाह अकबर। साहिब खाना हैरान हुए कि एकदम इसको क्या हुआ कि इसकी दुनिया बदल गई। उसने कहा कि जब मैं पुलाव खा रहा था तो मैंने सोचा जिस कौम का ये ज़ौक़ खाने के मामले में है तो उनका दीन के मामले में क्या ज़ौक़ होगा। सो मैंने यही सोच के इस्लाम को कबूल कर लिया, और वहाँ पे सबकी खुशी की लहर दौड़ गई और सब अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो गईं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि जब कोई सच्चे दिल से कलमा पढ़ता है तो उसके सारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, और जिसकी वजह से किया होता है वो तो ता क़यामत उसका अजर हासिल करता है। छोटी सी बात लेकिन कितना बड़ा काम कर गई। इसी तरीके से दरअसल लोग ये समझते हैं कि दीन जो है वो सिर्फ़ मज़हबी पेशवा, लीडर्स या जो तबलीगी जमात वाले उनका है। नहीं, दीन हम सब का है। तरीक़ाकार अलग अलग है सबका कि किसने इसको कैसे दूसरों तक पहुंचाना है। इसी तरह अल्लामा इकबाल का दूसरा वाक़या है
کہ غیر مسلم کسی اونچے عہدے پر فائز تھے، گھر میں عیش و عشرت، آرام، سب کچھ تھا۔ ایک دن گھر آئے تو ان کی بیوی نے کہا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا اور میں اسلام میں داخل ہو گئی ہوں، اور آپ بھی پڑھ لیجئے۔ تو وہ انہوں نے ان کی شکل دیکھی اور پریشان ہو گئے، ان کا یہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ ہمارے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود ہے اور اچھے خاصے لوگوں سے ہمارا رابطہ ہے، لیکن جو میرے گھر کپڑے دھونے آتی ہے، ٹوٹی ہوئی اس کی چپل ہوتی ہے، پھٹے ہوئے اس کے کپڑے ہوتے ہیں، پر جتنا اطمینان اس کے چہرے پر ہوتا ہے وہ میرے چہرے پہ بھی نہیں ہے۔ میں جب بھی اس سے کوئی بات کرتی ہوں وہ آگے سے مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے بات کو ختم کر دیتی ہے کہ اللہ مالک ہے، اللہ میرے پہ مہربان ہوگا، اللہ دے گا۔ تو یہ سکون ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہے؟ تو پھر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ مذہب، یہ دین سب سے بہتر ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ بھی کر لیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک پھٹے ہوئے کپڑوں والی غریب عورت کی وجہ سے وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لہٰذا جو ہو گیا اس کو بھول جائیں، اس پہ ہماری کوئی قدرت نہیں ہے، لیکن ابھی جو آپ کے اختیار میں ہے ہمیں آپ کو وہی کرنا ہے اور آگے قدم بڑھانا ہے، اور آپ کی ایک بھی غلطی سے، ایک بھی غلط طرز عمل سے انسانوں کو اللہ کی ہدایت سے دور کر دے گا، اور ایک بھی نیکی ہزاروں زندگیوں میں خوشگوار انقلاب پیدا کر سکتی ہے۔ تو سوچئے کہ کیا آپ اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں اور آپ کی زندگی سے اسلام کی کیا ترجمانی ہو رہی ہے؟ میری بات پہ غور کیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔